एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में आज हम लेकर के आ गए हैं सिद्ध करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। आप लोग इसे देखते हैं ना क्वेश्चन इस टाइप के, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। और इस वीडियो में लगभग आप जो है 15 से 20 सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे। बस आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक प्लीज आप लोग अंत तक ऑनलाइन ही देखें। वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग, ये मेरे लिए घाटा हो जाता है और बाकी विद्यार्थी के पास पहुंच नहीं पाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन ही पूरा का पूरा देखेंगे ना, तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि इससे मेरा फायदा होगा, और जब फायदा होगा ना तो वीडियो रेगुलर अपने आप आने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, सीक्रेट होता है ये सब चीज़। जब मेरे को फायदा होगा तो आप लोग को भी क्या होगा जी, फायदा होने लगेगा, क्योंकि वीडियो हम डेली लेके आने लगेंगे, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ विद्यार्थी जो है पूरा पूरा देख रहे हैं। अब मालूम चलता है ना कि हम 1.5 घंटा का वीडियो अपलोड किए और मालूम चलता है कि इसमें से हर एक विद्यार्थी जो है 3-3 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन दे रहा है। अब बताइए 3-3 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं हम वीडियो अपलोड करना चाहेंगे ही नहीं। भाई क्यों चाहेंगे, जब 3 मिनट ही मेरा वीडियो को लोग देख रहा है। हम वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत करके शूट कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि 3 मिनट वीडियो, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग पक्का जो मन में आए वो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो यहाँ पे आप लोग कुछ अलग अंदाज में आज पढ़ाएंगे। आज अंदाज अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, ठीक है, और इधर आप लोगों को दिख रहा होगा होमवर्क वाला क्वेश्चन, यानी कि एक टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे और बाकी इस पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेंगे वो सब आप लोग बनाएंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, यानी कि अब आपके टीचर यानी कि मैं अब आप लोग के साथ कुछ अलग भी करने वाला हूं। तो चलिए 1 नंबर सवाल को बढ़िया से देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए बाबू अभी सब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग प्लेलिस्ट देख ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने लिख दिया और आपको देख लेना है कि ऐसे रूट वाला सवाल तो नहीं है। अगर रूट वाला सवाल है तो इस 4 को सवाल में से कोई एक सवाल आपके एक सवाल मैंने कहा चाहिए परीक्षा में जरूर रहने वाला है। इसमें से एक सवाल बनाना सीख लीजिए, बाकी के 3 सवाल आप लोग खुद से बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे जी, LHS से। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे समझिए LHS में दिया है रूट अंडर 1 माइनस में कॉस ए, अब बट्टा में है 1 प्लस में कॉस ए। अब आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट को हटाना होता है, जब भी रूट को हटाना होता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, या तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए जी, वर्ग कर दीजिए। लेकिन इधर दोनों तरफ है ही कहाँ, दोनों तरफ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें दोनों तरफ वाला नहीं है, इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग नहीं कर सकते। और दूसरा जो होता है तरीका वो होता है हर का परिमेयीकरण। क्या चीज होता है जी, हर का परिमेयीकरण। तो जी हाँ, ये बट्टा के रूप में है तो इसके हर का परिमेयीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो रूट हटाने के हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो वर्ग कर दीजिए और या तो हर परिमेयीकरण कर दीजिए। वर्ग तब करेंगे जब दोनों तरफ रहेगा, यानी कि बराबर इक्वेशन रहेगा, मतलब बराबर के बाद भी कुछ अंक रहेंगे चाहे कुछ फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ तो है नहीं, इसलिए वर्ग करने वाला सिस्टम तो खत्म। यानी कि आपके पास एक ही विकल्प बचा कि हर का परिमेयीकरण कीजिए और रूट को हटाइए। मेरे बात को आप लोग समझे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं ना, तो मेरे विद्यार्थी थोड़ा सा चालाक ही होते हैं। क्योंकि कमजोर विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि वो लोग मेरे वीडियो को शुरू में ही देख के भाग जाते हैं कि कहते हैं बाप रे महटरवा तो बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन देता है, पढ़ाता है, बहुत देर देर तक पढ़ाता है, ठीक है, जल्दी ये भाग जाते हैं। लेकिन आप लोग हिम्मती विद्यार्थी है, आप लोग अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बट्टा में जो है दिया हुआ है, अब इसका हर का परिमेयीकरण करना है। तो हर मतलब नीचे वाला, बट्टा के नीचे वाला। तो बट्टा के नीचे वाला में क्या है जी, 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देंगे और माइनस लगा के कॉस ए कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में कॉस ए। ये ध्यान रखिएगा नीचे वाला जो फंक्शन होगा, अब ये ना सोचिएगा कि ऊपर वाला ही दोबारा लिख दिए, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा बाबू। ये नीचे वाला फंक्शन का चिन्ह चेंज करके लिखे हैं, ठीक है। ये प्लस था तो हमने माइनस करके लिखा है, इस बात को समझे। तो यहाँ पे ऊपर अगर लिख दिए तो नीचे भी हमको एक लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग को कर लेना है गुना।
क्या कर लेना है, गुना। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ये 2 बार गुना में है, तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हम जरूर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस में कॉस है और नीचे है 1 माइनस में कॉस है। इसका मतलब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। इसका मतलब यह हुआ कि हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो याद कीजिए इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, माइनस लगा देंगे। b के जगह पे यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप सभी विद्यार्थियों को पता है, क्या पता है जी, कि इसको हमको छोड़ देना है जैसा का तैसा, ठीक। तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रखेंगे। यहां पे है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए और इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, कहां बताए हैं, तो जो त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला का जो वीडियो था ना, आप लोग को हम बताए हैं, फार्मूला वाला जो वीडियो था उसमें सारे के सारे फार्मूला बताए हैं। और उसी फार्मूला के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए। तो क्या आप लोग को याद है, तो याद है तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए ना जी। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है तो नीचे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए ये दोनों जगह स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब होता है कि हम दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। यानी कि 1 माइनस में कॉस ए ऊपर और बटा में जो है साइन ए लिख लेंगे और इन सब का होल स्क्वायर कर लेंगे। इस स्क्वायर का मतलब ऊपर वाला का भी स्क्वायर हुआ और नीचे वाला का भी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर उपलब्ध था। और यहाँ से हो जाता है हमारा स्क्वायर और रूट का झगड़ा और यहाँ से स्क्वायर कहता है रूट दूर भाग, तो यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि बचा 1 माइनस में कॉस ए बचा और यहाँ पे साइन ए बच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हमको लाना है कॉसे के प्लस में थी माइनस में कॉट ए। ये कॉसे के जो होता है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये होता है 1 बटा में साइन ए होता है और माइनस कॉट ए जो होता है ये होता है कॉस ए और बटा में साइन ए। ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि आखिर है क्या। आप लोग को ध्यान रखिएगा, अगर मेरे अक्षर थोड़े से नहीं दिख रहे होते हैं तो आप लोग प्लीज क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, यानी कि 360p में देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर 360p में देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। MB थोड़ा सा कम बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि कॉस ए के को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटा में साइन ए माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए। यही हमको दिमाग में सोचना पड़ेगा। ये कहाँ सोचना पड़ेगा, दिमाग में, कि अगर हम इतना ला देते हैं इसका मतलब हम इतना भी ला सकते हैं। तो यहाँ से सोचना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से इतना कैसे लाएं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक में साइन ए से भाग दे देते 1 बटा साइन ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए में भी ए साइन ए से भाग दे दे तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि आपको साइन ए से दोनों पदों में भाग देना है। तो चलिए ना भाग देते हैं जी। तो एक में साइन ए से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बटा साइन ए होगा, माइनस कॉस ए में भी हम लोग अगर ए साइन ए से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं क्या। तो आप लोग कहेंगे जी सर आप समझाएं और ना समझ में आए ये तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे ऐसा सुन करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए नीचे वाला सामान है। जब नीचे वाला सामान हो तो एक चीज यही एलसीएम बन जाता है, नहीं कि साइन ए हो जाएगा। तो ऊपर वाला जैसा होता है वैसा लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, इस बटा का जो घटाव था, देखिए इस बटा घटाव को वापस से जब बनाइएगा तो इतना प्राप्त होगा। यानी कि इस बटा घटाव को हमने तोड़ा है, उल्टा किया है, जो कि आप लोगों ने बचपन में नहीं किया होगा उल्टा, लेकिन 10वां क्लास में उल्टा करने की जरूरत पड़ जाती है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि 1 बटा साइन ए जो होता है ये बदल जाता है कॉस ए के में बदल जाता है, माइनस कॉस ए बटा साइन ए का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए। यानी कि ए जो है हमारा हो गया है RHS के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो गया जी, RHS के बराबर हो गया। तो आपको अंत में एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा अतः। क्या लिखना होगा जी, अतः। ठीक है, और यहाँ से जो है नीचे एक जो क्वेश्चन है ना उसी को उतारना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जी, 1 माइनस में कॉस ए अब बटा में 1 प्लस में कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। अब इधर लिख देंगे प्रूव्ड।
अब ये सवाल जो है आपके सिद्ध करने वाले आएंगे परीक्षा में तो आएंगे, या फिर 2 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए, लेकिन आएंगे तो जरूर ऐसे सवाल। तो इसलिए ऐसे सवालों को बनाने का तरीका यही होता है, आप हर परिमेयकरण करें, फिर स्क्वायर से रूट को खत्म करें। जब रूट खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे तोड़ेंगे और तोड़ के जो फंक्शन दिया होगा उसको मंगाने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग उतार लीजिए और इसको बनाइए, और इसको अगर बना लेंगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेजने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ भेजिएगा जी, इंस्टाग्राम पे आप लोग भेजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पे भेजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे बाबू, रिप्लाई हम पक्का करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। हाँ, अब आप सोचिए कि जैसे अभी मैंने मैसेज किए और एकदम तुरंत सर जी रिप्लाई कर दे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, थोड़ा देर इंतजार भी करना पड़ सकता है। हम फ्री होंगे तो आपका जो है जरूर कॉपी चेक करके बता देंगे कि आपने सही मैंने कि सही बनाया है या गलत बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क अपना ज़रूर करें। ये मत समझे कि आप लोग किसी कोचिंग में ना पढ़ के, एक यूट्यूब से पढ़े तो आप होमवर्क नहीं करेंगे। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे ना तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे, आपका मार्क्स कैसे आएगा। अरे यार, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास झक्कास सा क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, 2 नंबर, और इस पे भी हमने 2 कैसे जी होमवर्क दे दिया है। यानी कि आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए अब कमी रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप झकास बाबा के पास पढ़ रहे हैं बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सॉल्यूशन। क्या लिख लेना होगा, सॉल्यूशन, ठीक। और सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे LHS से हम लोग चलेंगे, क्योंकि LHS से राइट RHS को मंगाना आसान है, एक वर्ड में है, और इस LHS को में बटा का जोड़ वगैरह बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाला मंगाना हमारे लिए आसान होगा। वहीं अगर इससे चलेंगे, इसको मंगाना होगा, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना होगा कि RHS से चलकर LHS मंगाना आसान है कि LHS से चलकर RHS मंगाना आसान है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको परीक्षा में इस शब्द को इधर दे सकता है, इस शब्द को इधर दे सकता है, तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि हम किधर से चले तो किधर वाला आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग के परीक्षा में LHS से चलकर RHS मंगाने वाला ही प्रश्न दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग का लेवल थोड़ा सा 10th वाला है, और 10th वाला लेवल समझते हैं ना जी, बबुआ छाप, आप लोग बबुआ ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे LHS जो है, इसमें क्या दिया है, cos A, अब बटा में 1 प्लस में sin A प्लस 1 प्लस साइन ए, अब बटा में है कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बात को समझिए, ये बटा का जोड़ कह रहा है, तो हम बटा का जोड़ ही बनाएंगे, हम कुछ अलग खिचड़ी नहीं ना बनाएंगे, जो कह रहा है वही करना है, ठीक है। तो कॉस ए और 1 प्लस में साइन ए का लघुत्तम हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए। अगर आपको न दिख रहा हो तो प्लीज़ हम एक बार फिर से कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो छोड़ करके मत जाइए। हम वीडियो पूरा फुल HD में शूट करते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हम बता दे रहे हैं, ये खैर 80p में भी हम शूट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा, यानी कि दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये कितने विद्यार्थी को पता भी नहीं होता कि बटा का जोड़ ऐसे भी बनता है। हम आप लोग को बताते हैं कि बटा का जोड़ हम कैसे बनाते हैं। हम सिंपल सा काम करते हैं कि नीचे वाला गुना करके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, और ये तिरछा तिरछे गुना करते हैं। जैसे ए के जगह पे लिखना है ना, तो यहाँ पे ए के सामने वाला जो डी है तो इससे गुना कर लेते हैं AD, और वहीं सी की जगह पे जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, सी के सामने वाला जो बी है इसको हम लोग लिख लेते हैं CB। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाते हैं, और माइनस होगा तो माइनस लगाते हैं। तो वही प्रोसेस के तहत हम बना रहे हैं बटा का जोड़। देखिए, नीचे वाला गुना करके नीचे लिख लिए, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख लिए, और इन दोनों गुना करके हम इधर लिखने वाले। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या होगा जी, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बटा, देखिए ब्रैकेट लगाने का पीछे का मकसद यही है कि प्लस जो है दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट यहाँ पे लगाए। प्लस में स्क्वायर तो है ही, क्योंकि 2 बार गुना करें तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे कॉस ए है, क्या चाहिए जी, कॉस स्क्वायर ए है, प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। और मेरे पास के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, वो चालाक विद्यार्थी हैं, ये पढ़ते मैंने जैसे ही स्क्वायर में दिखा होगा वैसे ही वो तोड़ना सीख गए होंगे। कैसे तोड़ते हैं, देखिए, ये पहला जो है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक का है स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा,
प्लस बीच में जो है दोनों को गुना करके दुगुना करते हैं, यानी कि साइन ए में 1 से गुना करेंगे तो साइन ए, और साइन ए का दुगुना जो होगा वो 2 गो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंत में जो है साइन ए जो है बी वाला है ना, बी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि साइन का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने इसको तोड़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर, इस पद में हमने तोड़ लिया है। नीचे जो है वही हम लोग रखेंगे, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि अभी सॉल्यूशन ऊपर ही होना है। ऊपर कैसे होना है, तो आप लोग को एक और फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को जोड़ते हैं तो एक आता है, यानी कि हमें इन दोनों को एक जगह लिखना होगा। ठीक है, अब कई सारे शिक्षक लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे रहेगा यहाँ पे रहेगा और इन दोनों को मिलाकर ऑटोमेटिक एक लिख देंगे, डायरेक्ट एक स्टेप गायब कर देते हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक आया कहाँ से। ठीक है, तो आप जो है हमेशा सिंपल वे में अपने आंसर को रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो जो एग्जामिनर हो ना आप सही बनाएंगे फिर भी वो गलत काट के आगे बढ़ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि वो सोचने लगा भाई कि एक कहाँ से आया, तो आप उसको दिखाइए ना कि ये दोनों को हम साथ में लिखे हैं और इसके बदले हमने एक लिखा अगला स्टेप में। इस चीज़ को आप लोग दिखाएंगे तो आप लोग का थोड़ा सा देखिए सिंपल हो जाएगा आंसर और एग्जामिनर को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। यानी कि जो कॉपी चेक करेंगे, शायद उनको एग्जामिनर ही बोलते हैं, ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं उनको समझने में परेशानी नहीं होगी। जब परेशानी नहीं होगी तो सिंपल सा भाषा में हम कह रहे हैं कि वो नंबर आपको अच्छे खासे दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है 1 होगा। यहाँ पे है 1 प्लस में 2 साइन ए है, क्या है जी 2 साइन ए, और बटा में है कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए और बटा में हो जाएगा कॉस है। हमको सोचना पड़ेगा कि कॉस से सेक लाना है, 2 सेक लाना है, और हमको पता है कि नीचे कॉस है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, यानी कि सेक में बदल जाएगा। ये देखिए नीचे में जो है 1 प्लस में साइन है हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमको दिख रहा है 2 कॉमन, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 2 कॉमन, तो जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा जी, साइन ए बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए, और बटा में क्या होगा तो कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ समझिए 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए दोनों का दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा जी 2 बटा में कॉस ए होगा, और यहाँ से हो जाएगा 2, कॉस ए ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा सेक ए में बदल जाएगा, और यही हम लोग का RHS था, तो लिख लेंगे बराबर में RHS, और यहाँ पे लिखेंगे अतः। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एक बार उतार लेंगे, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस में साइन ए और प्लस 1 प्लस में साइन ए और बटा में कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेक ए। सेम टू सेम यही प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का इधर जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमको बताते हैं कि 2 कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरे विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। यार अभी तक तो मुझे 2-3 विद्यार्थियों के अलावा बाकी किसी विद्यार्थी का होमवर्क जो है मेरे पास आता नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन आज की इस वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो तो देखने के बाद जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजेंगे। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद भेजने का प्रयास करें। आप लोग प्लीज वीडियो को छोड़ करके ना जाए, क्योंकि छोड़ कर जाएगा तो मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर वीडियो लेट से आने लगता है, तो आप लोग चिल्लाने लगता है कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग देखा करें ना पूरा, फिर तो मोटिवेशन आएगा कि चलो भाई मेरे वीडियो बनाने का फायदा हो रहा है। ठीक है, विद्यार्थी लोग जो है पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करना है, तो ऐसे सवाल जो है आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कैसे, कितने उन्होंने पूछे जाएंगे जी, तो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और ऐसे सवाल बहुत ही प्रसिद्ध सवाल होते हैं क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पे बनने वाले होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला पे बनाने वाले जो सवाल होते हैं, देखिए अभी कोई कमेंट किया लव यू गुरुजी, यार यही सब कमेंट तो मैंने कि क्या बताएं जी, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये सब कमेंट जो है ना तभी मजा आएगा जब आप वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। एक ही बात हम आपको कह रहे हैं, अंत तक देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। बात को समझे ना, तो बस कमेंट करने से भी नहीं होता है, बस अंत तक देखने से होता है। ठीक है, तो ये फीलिंग जो है मुझे चाहिए कि अंत तक देख रहे हैं मेरे विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो इसको जो है LHS से चल के RHS मंगाना आसान है कि RHS से चल के LHS मंगाना आसान है? तो आप जो है चिल्लाकर मेरे कान में कहेंगे कि सर LHS से चलिए RHS आ जाएगा। हम कहें कि अरे गजब, मेरे विद्यार्थी तो तेज हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS से। कैसे लिखेंगे जी? LHS से। तो LHS से क्या होगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होगा और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस LHS के वजह से हम लोग कुछ सूत्र को अप्लाई करेंगे। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है जो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। आपको हमने फार्मूला वाला वीडियो में बताया है। अगर फार्मूला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखें और अभी तक आपको फार्मूला याद नहीं है यार, तो आप बहुत बड़का गलती कर रहे हैं। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने कि उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा फार्मूला वाला, आप जरूर जा करके देख लेंगे। या फिर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको फार्मूला वाला वीडियो जरूर मिलेगा जिसमें त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला जो है हमने बता दिए हैं। तो आप लोग से प्लीज नम्र निवेदन है कि आप लोग जा करके फार्मूला वाला वीडियो को जरूर एक बार देख लें। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट फार्मूला वाला सवाल मिल गया तो फार्मूला हमने लगा दिया। देखिए कोसेक ए जो है नीचे आता है, तो इस देखिए कोसेक जो है साइन का उल्टा। गजब, मेरा मैंने क्या बताया जी, कोसेक जो है उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक ए को जो है नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कॉस बटा जो साइन होता है ये कॉट के बराबर होता है। यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर रहते हैं, यहाँ पे ऊपर भी हम लोग क्या लगेंगे जी स्क्वायर लगा लेंगे और ये हो जाएगा। देखिए कॉट स्क्वायर यही लाना आया था, तो यानी कि RHS के बराबर आ गया। तो नीचे हमको एक ही काम करना है, क्वेश्चन लिखना है क्या चीज़ जी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और इधर लिख देना है कॉट स्क्वायर ए, आई हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही भर आपको तो लिख देना है। ये जो है 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स में आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप का जो है सवाल एक यहाँ पे दे दिए हैं, आप ज़रूर इसे सॉल्व करें और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजें। आपके आंसर का मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देख रहे हैं और आंसर जो है भेजेंगे। ठीक है, मोटिवेशन तो तभी आएगा ना, वीडियो तभी आएगा। तो आप लोग देखें 4 नंबर सवाल को देखिए। अब यहाँ पे जो है सवाल आपसे जो है पूछा गया, देखिए हम लोग का करना है, सबसे पहले LHS से नहीं चलना है, पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम आपसे सवाल एक ही कर रहे हैं कि सर LHS से चलें या RHS से चलें। ठीक है, तो आप लोगों से जब ये सवाल पूछेंगे तो आप लोग का एक ही जवाब होगा कि सर LHS से चलिए RHS आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे बबुआ इतना थप्पड़ मारेंगे कि आप जो है RHS से चलकर LHS मंगाने लगिएगा। तो चलिए इस बार RHS से लेकर के हम लोग LHS मंगाते हैं। कारण क्या है, थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए RHS में स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे जी स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है बटा में दिया है, इसमें ना स्क्वायर है ना कुछ भी है, ना बटा का जोड़ दिख रहा है, तो इससे चल के स्क्वायर में मंगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्क्वायर से चल के बटा मंगाना ये आसान होगा। तो हम यहाँ पे आज चल रहे हैं RHS से। बात को समझे, तो जो सवाल में आपका नीड हो उसके अनुसार चलना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके लिए जो होमवर्क दिए हैं इसमें जो है कोसेक थीटा है, देखिए यहाँ पे सी छूट गई, तो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसमें LHS से चलकर RHS मंगाना आसान होगा। लेकिन इसी सवाल को अगर उल्टा दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमारा जो है आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर मंगाना हो तो आपको यहाँ पे RHS से चल करके LHS मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे RHS वाला बात हम लिख लेते हैं। तो RHS वाला बात कहाँ गया जी, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस का tan थीटा इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जी स्क्वायर वाला जो है पद है, तो इसको स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे जी तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर को तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, बात को समझिएगा बढ़िया से। देखिए ये जो है सेक थीटा है माइनस में tan थीटा है, और लाना है हमको साइन थीटा में लाना है कि ना जी, साइन थीटा में लाना है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि क्यों ना इन दोनों को हम लोग साइन और कॉस में पहले बदल लें और फिर स्क्वायर को तोड़ें। ठीक है, तो साइन और कॉस में पहले हम लोग बदल लेते हैं। तो बदलने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, अरे यार पहले लाइन क्यों खींच रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले जो है सेक थीटा को कॉस में बदलेंगे तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस tan थीटा जो मान होगा वो होगा कॉट थीटा बटा में
कॉट थीटा बोल रहे हैं यार, क्या हो गया आप हमको, उस समय से तो ठीक पढ़ा रहे थे। देखिए tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा sin थीटा बटा में जो है cos थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा जो है लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे जो है cos थीटा ही रखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा जी 1 माइनस में sin थीटा हो जाएगा, 1 माइनस में sin थीटा हो जाएगा, और इसका जो है यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब हमको जो है पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप लोग LHS को देख करके खुश हो रहे होंगे। क्यों खुश हो रहे होंगे? 1 माइनस sin थीटा लाना था, तो 1 माइनस में sin थीटा ऊपर आ चुका है, यानी कि नीचे वाला अब जो है काम करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, इस स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर को देखने से हमको एक ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बटा का मैंने कि एकदम बटा में है, तो बटा में तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला का भी स्क्वायर होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि 1 माइनस में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। इस स्क्वायर का मतलब हुआ कि ऊपर वाला का भी स्क्वायर है, नीचे वाला का भी स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि सबका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक फार्मूला याद करेंगे, वो फार्मूला क्या है तो आप लोग ही बताएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो याद है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस में साइन थीटा है, इसका स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, स्क्वायर का मतलब तो 2 बार ही लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो दिख रहा है हमको कि ये एक का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस में साइन स्क्वायर दिख रहा है, एक का स्क्वायर करें तो एक ही होता है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बात को समझिए, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या चीज मैंने कि यहाँ पे एक क्या बोल रहे हैं यार, देखिए एक स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब हुआ कि एक प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक माइनस में साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया, ये माइनस वाला जो है कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 1 माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे बच जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। क्या बच जाएगा जी, 1 प्लस में साइन थीटा, ये दोनों तो कट गया। देखिए तो यही तो हमको LHS में मंगाना था, तो आप लोग कहेंगे जी सर आ चुका है LHS, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में LHS, ठीक है। देखिए गलती होना स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा संभल के लिखेंगे। तो LHS जो है बराबर हो गया, LHS क्या हो गया जी, बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, उतार लेंगे। तो 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में नीचे जो हो जाएगा कच्ची जी 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को भी क्या करना है जी, ऐसे ही सॉल्व करना है, और क्या करना है जी, मंगा लेना है। तो इसमें आपको LHS से चलना होगा, फिर RHS मंगाना होगा। हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे RHS चलकर LHS मंगाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक थीटा और tan थीटा को जो है कॉस साइन में बदल लिया, फिर बटा का जोर बना, मैंने बटा घटाव था तो बटा घटाव बना लिए, फिर स्क्वायर को तोड़ लिया, स्क्वायर को तोड़ करके यहाँ पे फॉर्मूला कुछ लगाए और कटा लिए, और कटा करके मंगा लिए। तो बस आपको भी सिंपल यही वाला काम कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर पक्का आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 4 नंबर सवाल को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो यार अभी वीडियो छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, अभी 5वां नंबर सवाल बाकी है। देखिए ना, यहाँ पे खतरनाक सवाल हो गया क्यूब वाला, ठीक है। तो क्यूब वाला सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन में हम आपसे एक ही बात पूछेंगे कि इस सवाल को LHS से चल करके RHS मंगाए कि RHS से चलकर LHS मंगाए। तो आप लोग चिल्ला कर मेरे कान में कहेंगे कि सर LHS से चलिए ना, RHS तो अपने आप आएगा, क्योंकि LHS वाला बड़ा फंक्शन है, इसको सॉल्व करके छोटा फंक्शन लाना आसान होगा, छोटा फंक्शन से बड़ा फंक्शन लाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि LHS से चलकर RHS मंगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से, ठीक है। तो LHS से चलेंगे, तो LHS में है यहाँ पे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, और बटा में है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा है। यहाँ से आप लोग बात को समझेंगे, लाना है tan थीटा, और आप लोगों को पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो हमको यहाँ पे इसी फार्मूला पे नज़र है, क्योंकि ऊपर साइन में मान दिया था, नीचे कॉस में मान दिया था। तो क्यों ना एक काम करें, साइन थीटा ऊपर कॉमन निकाल लें,
ठीक। तो साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी, साइन थीटा जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो एक बचेगा माइनस, देखिए साइन एगो थीटा निकल जाएगा तो क्या चाहिए, 2 गो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 3 गो साइन थीटा था तो यहाँ पे एगो निकल गया तो 2 गो साइन, मैंने क्या चाहिए 2 गो साइन बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और नीचे जो है हम कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे कॉस थीटा जो कॉमन निकलेगा तो इधर बचेगा 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का कॉस थीटा निकल गया तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि जरूर साइन थीटा और कॉस थीटा को जो है भाग देंगे तो टेन थीटा में बदलेगा, लेकिन ये तब भाग देंगे ना जब है जो कट जाएगा तभी तो जाएगा खाली टेन थीटा बचेगा ना, तो इसको कटाना पड़ेगा और कटाने के लिए होना चाहिए दोनों का दोनों बराबर। तो क्या यहाँ पे बराबर है, तो आप लोग कहेंगे जी सर बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और नीचे जो है कॉस थीटा है, तो क्यों ना हम दोनों को साइन में बदल लें या फिर दोनों को कॉस में ही बदल लें। तो आपके पास दोनों का दोनों इच्छा है, अगर चाहे तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉस को साइन में बदल सकते हैं। देखिए आप लोग माइनस से डरते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि माइनस वाला फंक्शन को बदलने का प्रयास मत कीजिए, इस प्लस वाले फंक्शन को बदलने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आपका कैलकुलेशन गलत ना हो। तो जहाँ पे जो चीज़ इजी हो उसी प्रोसेस को करना चाहिए आप विद्यार्थी लोगों को। हम टीचर लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होता है इस चीज़ सब का, ठीक है। माइनस और प्लस से हम लोग तो डेली लड़ते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग गलतियां कर देते हैं। इसके वजह से आपको हम सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि प्लस वाला फंक्शन को छेड़छाड़ कीजिए। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला आपको बताए हैं वो क्या बताए हैं जी, तो बताए हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपने फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है बहुत बड़का गलती कर दिए हैं, फार्मूला वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और नीचे जो हो जाएगा वो होगा कॉस थीटा इंटू में, देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो 2 गो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा भी, तो क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे होगा कॉस थीटा इंटू में, देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर देखिए नहीं तो दोनों बराबर ही आ गया तो कटा लें, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कटाइए, जब कटने वाला हो तो आप सोच रहे हैं कटाइए उसको। तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा साइन थीटा और बटा नीचे बचेगा क्या चीज़, कॉस थीटा बचेगा, है दोनों को जो है कटा लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बचेगा और यही बन जाएगा टेन थीटा के रूप में, और ये टेन थीटा जो है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब हम अतः का चिन्ह देंगे, अतः लिख देंगे, और जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे जी, लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा और बटा का हो जाएगा 2 बोल रहे हैं कि 2 बोल रहे हैं जी, हमको समझ में नहीं आया। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, और यही फंक्शन जो हम लोग को प्रूव करना था तो हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड कर लिए हैं। तो बधाई हो, 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए, और तो मैंने सोल्यूशन जब कर ही लिए हैं तो दिक्कत कौन सी का है, ठीक है। दिक्कत कुछ का होना नहीं चाहिए। इस पर कोई क्वेश्चन जो है हमको दिखाई नहीं दिया, इसलिए जो हम क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन हम चाहें तो एक क्वेश्चन आपको बना करके दे सकते हैं कि इस फंक्शन को पलट लीजिए, क्या होगा फंक्शन, तो 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा होगा, ठीक है। और बटा में यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो है उसको नीचे लिख लीजिए, तो साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, इसको पलटे हैं तो टेन को भी पलटेंगे, तो टेन को पलटेंगे तो क्या होगा जी, ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा के बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को आप लोग लिख लीजिए, यही आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन पर आधारित, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कृपया करके आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम का मुंह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, वहाँ पे सॉल्व करके भेजना पड़ेगा आपको, तभी तो देख पाएंगे ना कि आप सब्जेक्टिव में सही सॉल्व कर रहे हैं या गलत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर एक बार चेक करा लीजिएगा मेरे से। ओके, चलते हैं अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, और 6ठा नंबर क्वेश्चन से भागना नहीं है। देखिए यहाँ पे पावर में 4 आ गया है, तो पावर में 4 आ गया तो आप लोग डरेंगे क्या, नहीं, आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं, और मेरे विद्यार्थियों में जिगर का कमी नहीं होता है, सबका सब बहादुर होते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए ये है साइन के पावर 4 थीटा माइनस का कॉस के पावर 4 थीटा। सबसे पहले तो LHS लिखना भूल ही गए, LHS से चलेंगे ना। अब बटा में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है। ऊपर हम ध्यान से देख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं जी,
तो देखिए ये साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस का पावर 4 थीटा है, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताइए, सच सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या इस फंक्शन को हम इतना लिख सकते हैं? तो आप लोग के अंतरात्मा से एक ही जवाब आएगा, सर लिख दिए हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लिख ले रखिए, अब काटिए उटिए मत। तो हम कहेंगे जी हम नहीं काट रहे हैं, इसको लिख ही सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा। नीचे देखिए ये माइनस था ना जी, देखिए कितना बड़का मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस जो है उसको प्लस में चेंज कर दिए हैं। गजब, हम भी गजब के आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। तो नीचे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में लिख लिए, और इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे जी, एक बार प्लस में लिख देंगे, क्योंकि आपको जो है वो सूत्र याद हो चुका होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा चाहिए कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा हाई प्लस वाला फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को जो है जोड़ते हैं तो एक आता है, क्या आता है जी, एक, और यही जो है RHS में है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः, और जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन इसी को इस डब्बा में लिख करके क्या कर देंगे जी, हम लोग प्रूव्ड कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीख गए होंगे जिसका पावर 4 हो, क्योंकि होल स्क्वायर करके हम लोग तोड़ लेते हैं। तो ये सवाल जो है आपके परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे क्वेश्चंस को बढ़िया से देख रहे हैं और बढ़िया से समझ रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका भी HW दे सकते हैं। HW क्या देंगे जी, उसको भी पलट लीजिए। देखिए पलटेंगे तो क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग सिद्ध करें, और नीचे जो है देखिए इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज ही यार क्या दिक्कत है, वहाँ पे भी हम लोग मौज मस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर आया कीजिए। मोबाइल नंबर मत मांगिएगा नीचे कमेंट में, प्लीज़ मोबाइल नंबर नहीं। ओके, अब यहाँ पे 6 नंबर के बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 7 नंबर का सॉल्यूशन में क्या होगा जी, LHS से चल के RHS मंगाए कि RHS से चल के LHS मंगाए। तो आप लोग सर है ये भड़कदार लगता है, एक से चली ना RHS मंगा ली, तो हम कहेंगे जी हाँ हम बिल्कुल चलेंगे और हम बिल्कुल मंगाएंगे। तो यहाँ पे LHS से चल रहे हैं 1 माइनस में tan A और बटा में 1 माइनस में cot A, और इसका जो है होल स्क्वायर है। वैसे तो हम विद्यार्थी लोग कहते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो साइन बटा कॉस में बदल करके बनाने का प्रयास करें, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करके हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग सब यह कह रहे हैं कि सिंपल सा समझिएगा, इस कॉट को भी tan में बदल कर हम बनाएंगे। ठीक है, तो tan में बदल कर कैसे बनाएंगे इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा आसान पड़ेगा उस साइन कॉस से, इसलिए हम इस प्रश्न को जो है उस मेथड से बना रहे हैं। कॉट को जो है tan में बदलेंगे तो क्या होगा जी, 1 बटा में tan A हो जाएगा। आप लोग चाहें तो साइन और कॉस में चेंज करके बनाएंगे, उससे भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये जितना दूर में बनेगा ना उससे 3-4 स्टेप आपका उसमें ज़्यादा लगेगा साइन कॉस वाला से बनाइएगा तो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धैर्य बना कर रखेंगे। आप लोग चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो मेरे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो 1 माइनस में tan A है और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए tan A में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे tan A हो जाएगा और माइनस का 1, अब बटा में क्या हो जाएगा जी, tan A हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि मेन बटा यहाँ पे है। ठीक है, ये जो सॉल्व हो रहा है वो बटा के नीचे का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को देख पा रहे हैं कि देखिए ऊपर में 1 माइनस में tan A है। ठीक है, मेन बटा यहाँ पे होने के कारण ए वाला जो है ऊपर जाएगा, ए वाला नीचे रहेगा, तो इसका मतलब गुना हो जाएगा tan A अब बटा में tan A माइनस का 1। ठीक है, और इन सब का जो है होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये होल स्क्वायर जो है इस सब का, हमने खाली अंदर वालों को सॉल्व करके इतना लिखा है, इस बात को समझ गए। अब यहाँ से हम एक काम करने वाले हैं कि 1 माइनस tan A 1 माइनस tan A को घटाने वाले हैं, लेकिन देखिए
यहाँ पे जो है माइनस में है और यहाँ पे tan a प्लस में है। तो हम काम करते हैं, यहाँ से माइनस को हम लोग कॉमन निकालें। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस में tan a जैसा है तो वैसा रख देंगे, गुणे यहाँ पे tan a हम लोग रखेंगे ही रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, और नीचे जो है माइनस कॉमन निकालेंगे। तो जब माइनस कॉमन निकालेगा तो tan a है माइनस में बदलेगा और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं 1 जो है प्लस में बदलेगा। तो 1 जो प्लस में बदलेगा इसको हम पहले लिख रहे हैं माइनस में। देखिए tan a जो है माइनस में बदलेगा तो इसको क्या कर रहे हैं जी, हम बाद में लिख रहे हैं। अगर आप फिर से सॉल्व करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि ये जो है, देखिए माइनस से 1 से गुना होगा तो क्या चाहिए, माइनस में 1 होगा तो जो कि यहाँ पे है, और माइनस माइनस प्लस में tan होगा जो कि यहाँ पे है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शन में से माइनस को कॉमन निकालना है। इसको अगर आसानी से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग जो चेंज कर पाए हैं, इसलिए इससे क्या होगा जी, 1 माइनस में tan a और 1 माइनस में tan a दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हमारा tan a के बटा में माइनस, यानी कि माइनस से प्लस में भाग लेंगे तो माइनस का tan a बचेगा। क्या बचेगा जी, माइनस का tan a बचेगा। इस बात को आप लोग समझिए, 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कटा लिए हैं तो tan a और माइनस बचेगा, यानी कि माइनस का tan a बचेगा और इसका होल स्क्वायर बचेगा। तो ये बात जो है हर एक विद्यार्थी जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और tan a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। और यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर a tan स्क्वायर बराबर आ गया, यानी कि हम लोग का RHS के बराबर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं क्या चीज़, जो क्वेश्चन था वो लिख सकते हैं। हम लोग के पास तो इतना हिम्मत है ही कि हम जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए जी, हम आपके क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड। और आप लोग को मज़ा सा आ गया हो इस मेथड से तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और साथ में देखिए एक बेल आइकन दिया होगा सब्सक्राइब के साथ, उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें। अच्छा, इसी सवाल पे आधारित जो है ऐसा एक सवाल है, तो इसमें भी आप लोग काम कर सकते हैं। tan को जो है कॉट में बदल सकता है, कॉट में बदल करके हल करेंगे तो फिर क्या होगा जी, कॉट स्क्वायर ए थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो tan को कॉट में बदलिएगा तब जाके कॉट स्क्वायर आएगा, ऊपर भी कॉट नीचे भी कॉट, ठीक है। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे tan लाना था तो कॉट को हमने tan में बदल लिया, हमारा इजिली आ गया। बात को समझे? तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और इंस्टाग्राम का मुंह देखिए और मेरे पास आ जाइए, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। और इसके जैसा तो प्यारा क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं। क्या है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन में आप लोग से हम यही पूछेंगे कि LHS चल के RHS मंगाए कि RHS चल के LHS मंगाए, तो आप लोग कहेंगे सर जी क्या है ये बार बार पूछना है, आप चलिए ना LHS से। तो हम कहेंगे जी हाँ, हम आपके अनुसार से ही चल रहे हैं LHS से। तो LHS में है कॉस थीटा माइनस का, माइनस नहीं प्लस का साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, और फिर प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर दिया, तो क्यों ना हम स्क्वायर वाला पहले काम कर लें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या चीज़, a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस बीच में दोनों गुना करके दुगुना कर जाता है, ठीक है, यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा हमने दोनों गुना करके दुगुना कर लिया, प्लस इस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हमने जो है इस फंक्शन को तोड़ लिया, प्लस यहाँ पे जो है ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे टीचर लोग जो है इस ब्रैकेट को इग्नोर कर देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम बस यही कहेंगे कि आप लोग ध्यान रखें, जब भी एक फंक्शन को तोड़े तो उसे एक फंक्शन में ही रखें। बात को समझ रहे हैं ना, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो कि विद्यार्थी जो है यहाँ से तोड़ा तो कहाँ तक तोड़ा। अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो उसको बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे ज़रूरी है। ये छोटा छोटा बात होता है जो कि आपके आंसर को बहुत अच्छा आंसर बना देता है, ठीक है। तो आप लोग इस छोटे छोटे बात से जो है बहुत प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आप लोग का जो मैंने क्या बताया जी, छोड़िए यूट्यूब वाला कहानी हम बताने, एगो क्या बताएंगे, चलिए पढ़िए। कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको भी तोड़ते हैं। पहला का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ये दोनों गुना करके दो गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे जो है क्या होगा, ये 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। दोनों को गुना किए और 2 गुना कर लिए, प्लस ये लास्ट वाला का स्क्वायर करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको तोड़ के इस फंक्शन में रख लिए, इसको तोड़ के इस फंक्शन में रख लिए। यहाँ से हम आसानी से देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अभी कर देंगे तो फिर गलत होगा, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कि 1 आया कहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सजाएंगे, और सजाएंगे तरीका क्या है जी, थोड़ा समझिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा आई इंटू में साइन थीटा अब प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने जो है पहले ब्रैकेट को खत्म करके हटा लिया, ठीक है। चूंकि प्लस था तो इसलिए ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट हट गया। यहाँ से देखिए 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, तो ये जो है दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या बचेगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में बचेगा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हम काम कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ रख लेंगे और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। तो हमारा एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे देखिए प्लस लगाएंगे, इन दोनों का वैल्यू भी क्या होगा जी 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर 1 आता है और 1 मिलेगा हो जाएगा जी 2। और यही हम लोग का मंगाना था जी, RHS मंगाना था। अतः आप लोगों से निवेदन है कि लिख करके और क्वेश्चन लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे जी, प्रूव्ड लिख लेंगे। इस बॉक्स में जो है ये वाला जो है क्वेश्चन लिख लेना है, ये वाला जो रेड कलर से लिखा है ना, इसी क्वेश्चन को इसमें दोबारा से उतार देना है और प्रूव्ड लिख देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझोगे। तो चलिए अब 9वां नंबर सवाल पे चले आते हैं। 9 नंबर सवाल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल जो है बड़ा ही आसान होता है। अब इसमें चाहे तो RHS चलकर LHS मंगा सकते हैं, LHS चलकर RHS मंगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही है, ठीक है। तो अब बताइए आपके ऊपर है कि कौन सा चीज़ से चलें। तो आप लोग के दिमाग में चल ही रहा होगा कि सर जी LHS से ही चलिए ना, जैसे सब क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बना दीजिए। तो हम कहेंगे जी हम चल लेते हैं LHS से ही। LHS में क्या दिया है, सेक पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा C है, C लिखे हैं, दूसरा कुछ मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे C है तो SEC का पावर 4 और थीटा है, और यहाँ पे माइनस में सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो है मेरा कॉमन दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है हम कॉमन निकालें। तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा मिलकर गुना होगा तो क्या होगा जी, सेक के पावर 4 थीटा हो जाएगा, माइनस का ये कॉमन निकल गया तो क्या चीज बचेगा जी 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या चीज जी 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और जो है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है ये होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हमने इस फंक्शन के बदले ए वाला फंक्शन लिखा, इस फंक्शन के बदले ए वाला फंक्शन लिखा, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा से 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो ये हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा। और ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे RHS के बराबर आ गया, यानी कि हम बराबर में लिख लेंगे RHS। इसीलिए हम अतः लिखकर क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से उतार लेंगे और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इस सवाल के लिए होमवर्क आपको है कि आप RHS से चलिए और फिर LHS मंगाइए। RHS चलिए LHS मंगाइए, हमने LHS चल के RHS मंगाया, आपको काम करना है RHS से चलकर LHS मंगा लेना है। क्या आप लोग में हिम्मत है, मंगा सकते हैं? अगर मंगा सकते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिए ना, दिक्कत क्या है, वहाँ पे भी लाज शर्म नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए साइन ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर है, और बराबर में 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए जो है हमको साबित करना है। तो हम क्यों ना जैसे हर क्वेश्चन को चल रहे हैं वैसा ही इस क्वेश्चन को भी चलेंगे और LHS से ही चल करके RHS मंगा लेंगे। तो यहाँ पे LHS चलते हैं, तो LHS में है सेक ए प्लस का कॉसेक ए और प्लस इसका जो है होल स्क्वायर दिए हैं, और यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस का सेक ए इसका होल स्क्वायर दिए हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले तोड़ने का प्रयास करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे जी पहले तोड़ लेंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं, तो सेक का देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले a का स्क्वायर करेंगे नहीं कि सेक का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस दोनों गुना करके दोगुना करेंगे तो 2 इंटू सेक ए इंटू में कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। अब प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना हम लोग का हो जाएगा। अब प्लस, अब इसको तोड़िए तो कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस बीच में दोनों गुना करके क्या करते हैं जी दुगुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे साइन है हम उतार लिए हैं सेक ए,
वहीं हमको दिखने में अजीब सा लग रहा था। हम सोच रहे थे कि आखिर हमने कर क्या रहे हैं, ये तो क्वेश्चन गलत लिखा गया है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे अब हम सुधार लेते हैं। साइन ए दिया है तो साइन ए लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2 इंटू साइन ए इंटू में कॉस ए हुआ। अब सही हो गया। तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों गुना करके दुगुना करते थे, 2 इंटू में कॉस ए और सेक ए हो जाएगा, और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को भी तोड़ लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए होगा तो साइन स्क्वायर ए लिख लिए, 2 साइन ए और इंटू में कॉस ए। देखिए साइन और कॉसेक जो है उल्टा होता है एक दूसरे का, तो साइन और कॉसेक गुना करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा, जब 1 में 2 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का ये कॉसेक स्क्वायर ए जो है जैसा का तैसा लिख लेते हैं, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस। देखिए कॉस ए और सेक ए जो है दोनों का दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसका मतलब दोनों गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 से गुना होगा तो ये 2 ही हो जाता है। ये सब फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। प्लस है सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, 4 को लिख लेना है। प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं जी, एक जगह लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह लिख लिए। बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे जी, कॉसेक स्क्वायर ए को भी लिख लेंगे और प्लस में सेक स्क्वायर ए को भी लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस में है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो है 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे, तो 4 और 1 5 आ गया, और बाकी हमको 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको कॉसेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए बच रहा है, लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए टैन और कॉट चाहिए। तो क्यों ना कॉसेक को जो है कॉट में बदल ले, सेक को टैन में बदल ले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में ई कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो देखिए 4 और 1 5 और 5 1 6 और 6 1 7 हो जाएगा, तो यानी कि अब जोड़ेंगे तो 7 होगा। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए या टैन स्क्वायर ए होगा, तो पहले हम क्या कर रहे हैं जी, टैन स्क्वायर ए को लिख लेना है, और बाद में जो है कॉट स्क्वायर ए को लिख लेना है, जो कि हम लोग का चीज़ जी RHS के बराबर है। तो अतः लिखेंगे क्या चीज़ जी, क्वेश्चन, और फिर लिख लेंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग को हम एक्सरसाइज दे देते हैं, क्या चीज़, एक्सरसाइज 8.4 के जो बाकी का प्रश्न है उसको भी आप लोग बना लेंगे। और इस जो है एक्सरसाइज को कहाँ हमने सॉल्व किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए, आप लोग को प्लेलिस्ट में जो है इस 8.4 को हमने पूरा का पूरा 10 का 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, प्रूफ करने वाला। तो सारे के सारे सवाल आप लोग को देख लेने हैं, और सारे के सारे सवाल जब आप लोग देख लेंगे तो क्या होगा जी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और मज़ा आ जाएगा तो 8.4 कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के 10 क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा दिया इस क्वेश्चंस को, और 8.4 के सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे तो सिद्ध करने वाला सवाल जो है आपके परीक्षा में एक भी छूटने वाला नहीं रहेगा। तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ लीजिए। अगर इतना ही आपको पढ़ लेना है तो मैथ में 100 में 100 नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। मैथ में आपको 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम एक तरीका पे जो है फोकस करके पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और एक भी तरीका गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं और विश्वास के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अब शायद आगे क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कोई दिक्कत भी नहीं है। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बाय, लव यू।